अगला होता है विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत किसका? विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। और ये ही वो सिद्धांत है जो सीटेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाता है। ये वो सिद्धांत है जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के करके जाता है, विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। यानी कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यह क्या कहता है? इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध का सिद्धांत प्यारे बच्चों यह कहता है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत ही है जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी वजह से बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं क्यों हो गया? यह सिद्धांत बताता है और मैं आपको विद प्रैक्टिकल यह सिद्धांत बताने वाला हूं। तो विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत यह कहता है, वो आपसे कहेगा, वो आपसे कुछ भी कहे कि एक पक्ष दूसरे से स्वतंत्र होता है, आप कह देना नहीं। विकास के जितने भी पक्ष हैं, जैसे हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है वो हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़ा होगा, भावात्मक शारीरिक से, तो सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक घटना। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कुछ बच्चे नहीं जानते हो, मुझसे जीवन में एक ही गलती हुई है और वो गलती ये है, अगर आप मुझसे पूछो आपने जीवन में क्या गलती करी है, कि मैं बहुत पहले ऑनलाइन नहीं आया, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। और ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था तो मैं इस सोच के साथ पढ़ाता था कि जो बच्चा पास हो जाएगा वही फीस देगा और जिसके पास नहीं हुआ वो फीस नहीं देगा, यानी कि गारंटी बैच में चलाता था। और आज तक का ये रिकॉर्ड है, एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। आज तक जो बच्चा पढ़ाया है, बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आपको मैं मिला भी दूंगा उनसे, आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। एक बार एक बच्ची फेल हो गई। अब जब वो फेल हो गई वो रोने लगी मुझसे। मैं अपने बच्चों से यही कहता था कि जिस दिन आपका एग्जाम हो आप 3 दिन फोन पर बात करना छोड़ देना। वो जब रोने लगी तो हमें भी बड़ी उत्सुकता हुई कि ये बच्ची तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ये फेल कैसे हो गई? तो उसने कहा कि सर जब मैं एग्जाम सेंटर से निकल रही थी ना तो मुझे सारे क्वेश्चनों के आंसर सही सही याद आ रहे थे। मैंने उससे बोला कि बेटा बता तुझे दिक्कत क्या है? तो उसने कहा कि मेरी 3 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई। मैं बड़ा झपटे में आ गया, 3 दिन पहले बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, मन की किस बात पर? सर कोई बात हो गई थी, मैं 3 दिन से टेंशन में थी। तो लड़ाई हुई बॉयफ्रेंड से, टेंशन में आई क्या? उसके इमोशनल गड़बड़ आ गई, संवेगों पर वो काबू नहीं कर पाई, और जब वो संवेगों पर काबू नहीं कर पाई तो उसका जो ज्ञान है वो इफेक्ट हो गया और वो फेल हो गई। इसका मतलब मैं समझ गया विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रभावित होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं उन पेपर को, जो एग्जाम का पेपर है, आपको घर करने के लिए दे दूं, आप चुटकियों में उड़ा जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं पेपर को देखते ही उन्हें पसीना आ जाता है, कुछ बच्चों को नींद नहीं आती है एग्जाम से पहले, वो संवेगों पर काबू नहीं कर पाते। अब जब संवेगों पर काबू नहीं कर पाएंगे तो उससे आपका जो ज्ञान होगा वो प्रभावित होगा। भाई संवेग से संज्ञान का क्या मतलब है? आपके ब्रेकअप से आपकी नॉलेज का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, क्योंकि विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। तो आप कह दो ना, क्या कहोगे? विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के सभी पक्ष
आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। तभी वो आपसे कहेगा कि संवेग और संज्ञान, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा। वो कहेगा संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र। आप कह देना सर ने हमें एक बात बता दी, सभी विकास के जो भी पक्ष हैं सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को करेगा और संज्ञान संवेग को करेगा। तो आई होप प्यारे बच्चों एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझ